विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक के बाद राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया, जब तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके 10 जनपद स्थित आवास पर मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक में विपक्षी राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। खास बात यह रही कि यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब एक ओर विपक्ष भाजपा के खिलाफ साझा रणनीति बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में टीएमसी आंतरिक चुनौतियों और राजनीतिक असंतोष का सामना कर रही है। सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं के बीच इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद बने राजनीतिक माहौल, विपक्षी दलों के बीच बेहतर तालमेल और आने वाले समय की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर भी बातचीत होने की संभावना जताई जा रही है। हाल के दिनों में टीएमसी के कुछ सांसदों के बागी रुख और पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष ने ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में सोनिया गांधी के साथ उनकी यह मुलाकात राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दरअसल बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें लगातार सामने आ रही है। कुछ सांसदों के अलग गुट बनाने और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के करीब जाने की चर्चाओं ने पार्टी नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है। इस पूरे मामले पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ऐसे समय में कांग्रेस नेतृत्व के साथ संवाद बढ़ाना विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने के साथ साथ टीएमसी को राजनीतिक समर्थन का संदेश देने की कोशिश भी हो सकती है। इस मुलाकात से पहले सोमवार को आयोजित इंडिया ब्लॉक की बैठक में भी सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच विशेष गर्मजोशी देखने को मिली थी। बैठक स्थल पर पहुंचते ही सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी का आत्मीयता के साथ स्वागत किया और उन्हें गले लगाया। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच करीब 10 मिनट तक बातचीत हुई। कांग्रेस द्वारा साझा की गई तस्वीरों ने भी राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दिया। कई विश्लेषकों ने इसे केवल औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि विपक्षी राजनीति में रिश्तों की नई मजबूती के संकेत के रूप में देखा। बैठक में मौजूद नेताओं के अनुसार ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान भी विपक्षी दलों के बीच पुराने मतभेदों को भुलाकर आगे बढ़ने की जरूरत पर जोर दिया था। उन्होंने भाजपा के खिलाफ मजबूत और संगठित विपक्ष की आवश्यकता बताई थी। यही कारण है कि विपक्षी खेमे में अब ममता बनर्जी की भूमिका को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। कई दल उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अधिक सक्रिय भूमिका में देखने के पक्षधर बताए जा रहे हैं। गौरतलब है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती समेत कई प्रमुख विपक्षी नेता शामिल हुए थे। बैठक में विपक्षी एकता को मजबूत करने और संसद से लेकर सड़क तक सरकार के खिलाफ साझा रणनीति अपनाने पर चर्चा हुई थी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की यह मुलाकात केवल शिष्टाचार भेंट नहीं है। पश्चिम बंगाल की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों, टीएमसी के भीतर चल रही उथल-पुथल और राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता की जरूरत को देखते हुए इस बैठक के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। आने वाले दिनों में विपक्षी दलों की रणनीति और इंडिया गठबंधन की दिशा तय करने में इस संवाद की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। फिलहाल भाजपा के खिलाफ मजबूत विपक्षी मोर्चा तैयार करने की कोशिशों के बीच सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की यह मुलाकात राष्ट्रीय राजनीति में नए समीकरणों और संभावित रणनीतिक बदलावों का संकेत मानी जा रही है। विपक्षी खेमे की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि यह बढ़ती नजदीकी आने वाले राजनीतिक घटनाक्रमों में किस तरह दिखाई देती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।